जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और कौन से चार जोन है जहां से कट ऑफ बहुत कम जा रही है पहले उसके बारे में देखेंगे। पर अभी तक आपने ट्वीट नहीं किया है तो जल्दी से ट्विटर पर जाइए, ट्वीट कीजिए #मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2 पर जाके ट्वीट कीजिए। और एक और हमारा है #मोदी अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर 2, इस पर जाके जल्दी से ट्वीट कीजिएगा। हमें अपना कैंपेन जितना आगे जा सके उतना पहुंचाना है। 10 मिलियन ही क्रॉस करने ही वाला है तो अपना पूरा सपोर्ट लगा दीजिए। हम आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या देखेंगे। देखिए, पहला जोन हमारा आता है कोलकाता जोन, जहां पे कट ऑफ सबसे कम जाएगी। आप खुद देखिए, कोलकाता में जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी 79, ओबीसी की 71, एससी की 67 और एसटी की 52 गई थी। इस जोन में कोलकाता की जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्स आपके 10 नंबर तक को कम देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी में। ये इस वजह से है क्योंकि वैकेंसी आपकी ट्रिपल टाइम इंक्रीज हुई है और फॉर्म आपके अप्रोक्स सेम अप्लाई हुए हैं। सो इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो आपको डाउन देखने को मिलेगी 8 से 10 नंबर इजीली। ये गारंटेड है। कुछ जने कह रहे हैं प्रीवियस ईयर जैसे जाएगी, नहीं, ये इतनी ही रहेगी, गारंटेड है। 1 या 2 नंबर ही वेरी कर सकती है। सो आप देख सकते हैं जनरल की आपकी कोलकाता जोन की 70 के आसपास, ओबीसी 63, एससी 60, एसटी 46 और ईडब्ल्यूएस 62 के आसपास रहने के चांसेस हैं। ये कोलकाता जोन में कट ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही मैं 4 जोन बताने वाला हूं, सो वीडियो में बने रहिए। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करूंगा मैं आखिरी में, और कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। सब चीज आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं गोरखपुर जो हमारा सेकंड जोन है जहां पे कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। इसका रीजन भी वैकेंसी है। वैकेंसी गोरखपुर में 182 थी और अब वैकेंसी इंक्रीज होकर 1298 वैकेंसी हो चुकी है। आप खुद देखिए 6 to 7 टाइम्स वैकेंसी इंक्रीज हुई है। वहीं आपके फॉर्म अप्लाई 2 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। सो यहां भी आपको 10 नंबर तक की जो कट ऑफ है वहां वेरी देखने को मिल जाएगा, कमी होगी। प्रीवियस ईयर में यहां जनरल में 77 गई थी, अब यहां पे कट ऑफ जनरल की 67 के आसपास जा सकती है और ये विद नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं, विद नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको। रॉ मार्क्स अभी नॉर्मलाइजेशन आगे बता दूंगा, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये सीधे बता दे रहा हूं, विद नॉर्मलाइजेशन है। ओबीसी की 69 गई थी, इस बार ओबीसी की 60 के आसपास जाने के चांसेस लग रहे हैं। एससी की आपकी 49 के आसपास, एसटी की आपकी 43 और ईडब्ल्यूएस की 57। जितना ज्यादा कट ऑफ कम होती जाती है वहां वेरिएशन भी कम आता जाता है। जैसे जनरल में आपको 10 नंबर तक का वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो वहीं एससी में आपको 6 से 7 नंबर तक का वेरिएशन देखने को मिलेगा। कम नंबर होते हैं, वेरिएशन आपका कम होते जाता है। ये 2 जोन आपके हो चुके हैं। गोरखपुर में बता चुका हूं, कोलकाता जोन में बता चुका हूं। तीसरा जोन आता है आपका चंडीगढ़। इस जोन को प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कैसे, देखिए 2016 में यहां वैकेंसी आपकी 246 थी और इस बार वैकेंसी 2483, अप्रॉक्स 10 टाइम वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। आप खुद देखिए, जब किसी जोन में 10 गुनी वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो अपने आप ही कट ऑफ नीचे जाएगी। पिछली बार चंडीगढ़ जोन में एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर हरियाणा में बहुत क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का। बेटा क्रेज है, सबसे ज्यादा वहीं है। एमटीएस की कट ऑफ देखे प्रीवियस ईयर में, जीडी की देखे सबसे ज्यादा वहीं जाती है, पर चंडीगढ़ जोन में कम जाएगी। आप वैकेंसी का भी कंपैरिजन देखिए। जनरल में आपकी जहां 62 वो 82 के आसपास कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर में, ओबीसी में 71, एससी में 71 और एसटी में 46, पर इस बार आपकी वैकेंसी 10 टाइम्स बढ़ रही है और फॉर्म सिर्फ आपके 3 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। सो कट ऑफ बहुत डिक्रीज होगी। कम से कम आपकी 13 से 14 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। जनरल की आपकी 82 थी, इस बार आपको 68 67 इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी जनरल की। ओबीसी की आपकी 60 के आसपास रहेगी, एससी की आपकी 58, एसटी की आपकी 45 और ईडब्ल्यूएस की 58 के आसपास आपको कट ऑफ चंडीगढ़ जोन की देखने को मिल जाएगी। क्योंकि पुराना हाईएस्ट जोन कट ऑफ था, इस बार इतना जोन नहीं जाएगा। ये मैं वो जोन बता रहा हूं जहां पे कट ऑफ वेरी ज्यादा कर रही है। ये नहीं इन जोन सबसे कम जाएगी, प्रीवियस ईयर से वेरी बहुत कर रही है। क्योंकि साउथ के जोन में तो कट ऑफ वैसे भी कम जाती है, पर प्रीवियस ईयर में इन जोन में कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो बच्चों का एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी हाई जाएगी और अपनी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जिनका सीबीटी 1 बेकार हुआ है, सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, ये 3 जोन में बता चुका हूं। चौथा जोन और देख लीजिए आप, तिरुवनंतपुरम। यहां भी कट ऑफ बहुत वेरी कर रही है। आप देखिए, इसमें डबल वैकेंसी का डिफरेंस है। वैकेंसी जहां आपकी 416 थी, इस बार आपकी वैकेंसी 897 हो चुकी है, वैकेंसी डबल हो चुकी है। और फॉर्म अप्लाई आपके 30 से 40,000 फॉर्म कम ही अप्लाई हुए हैं। और पिछली बार आपके 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया था और इस टाइम आपके 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो हर तरफ से तिरुवनंतपुरम में आपके वैकेंसी भी ज्यादा हो रही है, कैंडिडेट कम हो रहे हैं और सीबीटी 2 के ज्यादा जनों को बुलाया जा रहा है। तो कट ऑफ आपकी डिक्रीज देखने को मिलेगी कम से कम 12 से 13 नंबर तक की। जहां जनरल में आपकी कट ऑफ 79
0.75 थी, वहीं इस बार आपकी जनरल में 65 तक जा सकती है। ओबीसी में जहाँ 2016 में आपकी 75 थी, वहाँ अब ओबीसी में 62 जा सकती है। एससी में 56 थी, वहाँ एससी में 50 के आसपास। एसटी में 36 थी, एसटी 33 और ईडब्ल्यूएस की आपकी एससी और ओबीसी के बीच में राय करेगी, तो 58 और 55 से 58 तक आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इजीली मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 4 जोन बताई दी। अब हम आपसे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला आया था, प्रीवियस फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का, आप इसे देख सकते हैं। आपने देखा नहीं है तो इसमें मैं एक बार पूरी जल्दी समझा देता हूं। ये देखिए, जो MIJ है आपका, वो आपके क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो हैं। इसका भी मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा पूरा, आप इससे बने रहिए कि कितने मार्क्स आपके हो सकते हैं अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है। ठीक है, और देखिए MT की पावर J क्या है, ये एवरेज मार्क्स हैं जो टॉप 0.1 NTPC कितने महीने चला है उसमें जो टॉप 0.1 कैंडिडेट होंगे उनके एवरेज मार्क्स ये हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माइनस MQG क्या है, जो सारी शिफ्ट में, देखिए, इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जाम कंसिडर ऑल शिफ्ट। सारी शिफ्ट, वहां तो 0.1% कैंडिडेट का दिया गया था, यहाँ सारी शिफ्टों का कैंडिडेट है उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा। ठीक है, MTI क्या है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1 कैंडिडेट ऑफ आई शिफ्ट। अब मान लीजिए आपकी शिफ्ट का हम नॉर्मलाइजेशन निकाल रहे हैं, तो आपकी शिफ्ट में जो 0.1 कैंडिडेट पर 0.1% कैंडिडेट होंगे उनका एवरेज मार्क्स आएगा। और MIQ क्या है, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट। आपकी शिफ्ट में जो सब बच्चों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो काउंट होगा। और MIJ क्या है, आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, उसमें से MIQ माइनस होगा। MIQ वही हमारा सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी शिफ्ट वाला। और चेंज क्या हुआ, MQGM। ये क्या बताया, MQGM इज द सम एंड मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इफ द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क। मान लीजिए कोई भी शिफ्ट है, किसी भी हम शिफ्ट को मान लें, 29 दिसंबर की शिफ्ट दे रहे हैं, 29 दिसंबर की पहली शिफ्ट में आप मान लीजिए कोई भी शिफ्ट, मैंने अभी इतना एनालाइज नहीं किया, उसे आप मान लीजिए। ठीक है, उसे आप मान लेते सबसे मैक्सिमम मीन, मतलब सबसे इजी शिफ्ट थी वो, तो वहां पे आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम मीन निकल के आ रहा है 65 नंबर की। 65 नंबर तो आपका एवरेज ही निकल के आ रहा है। सो ये काउंट होगा आपके मार्क्स में, क्योंकि वह हाईएस्ट मीन वाली शिफ्ट का काउंट होगा। इसे हम फॉर्मूले से अच्छी तरह समझते हैं। आप देखिए, हम कोई भी हार्ड शिफ्ट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए जो 0.1% कैंडिडेट है, सारी शिफ्ट मिला के उनका एवरेज आ रहा है 92। ठीक है, रेट कर लिया, हाई जाएगा ये। और जो आपकी सारी की सारी शिफ्ट हैं उनमें जो एवरेज आ रहा है वो आपको 55 आ रहा है। ठीक है, एवरेज ही बताना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। एवरेज मार्क्स जो आपकी शिफ्ट हार्ड है तो एवरेज कम जाएगा, 80 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद MIQ क्या है, इज द सम एंड मीन मार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट। आपकी शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट है तो आपकी शिफ्ट का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा, तो -48 कंसीडर करते हैं। MIJ क्या है, एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय J कैंडिडेट इन आई। अब मान लीजिए आपके नंबर आए हैं 60, हार्ड शिफ्ट में 60 नंबर आए हैं, और जो टोटल आ रहा है हमारा, ये टोटल जो कैंडिडेट्स हैं जितना भी एग्जाम हुआ है सब जो जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो आपका 65, हाईएस्ट ये आ रहा है आपका। वैसे टोटल 55 है, आपकी शिफ्ट में 48 है, पर हाईएस्ट 65 आ रहा है। तो इन सबको अगर हम देखे फॉर्मूले में पुट करके हैं, तो आप खुद देखिए, ये मैंने लिख के दिखा दिया आपको। MIJ ये पूरा पुट करने के बाद ये 92 था, -55 किया, 80 -48 किया, ये आपका 60 -40 और प्लस जो टोटल आया था 60, 37/32 इंटू 12 + 65, तो ये आपका एवरेज कितना आया 13.875 + 65, तो 78.8। तो आप खुद देखिए, जहां आपके पहले मार्क्स 60 बन रहे थे, तो वहां उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बढ़ने के बाद आपके मार्क्स में कितने नंबर का डिफरेंस आया, 17.8 हो गए। तो आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल गया, नॉर्मलाइजेशन वो अप्रोक्स 18.8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे काउंट होता है। इस नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने भी मार्क्स मिल सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है, देखिए ये आपको नॉर्मलाइजेशन में 18.8 मार्क्स मिले हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ 10 नंबर भी मिल सकते हैं अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, या आपको -1 में भी नंबर जा सकते हैं। माइनस में जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं, वरना आपको जो बहुत इजी शिफ्ट है वहां 1 से 2 नंबर तक भी मिल सकता है, और जो बहुत हार्ड शिफ्ट आई है वहां आपको 20 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग के शिफ्ट के एग्जाम में हमेशा 2 चीज वो करती है वेरी, पर देखिए SSC का नॉर्मलाइजेशन तो आप देख ही रहे हैं, ये जितना भी ट्वीट हो रहे हैं ये सब हो किस वजह से रहे हैं, SSC के नॉर्मलाइजेशन की वजह से। सो रेलवे में
चांसेस है कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से करेंगे वो लोग, जिससे किसी भी स्टूडेंट को लॉस नहीं हो। तो यही नॉर्मलाइजेशन के बारे में मुझे अपडेट देनी थी, ठीक है, कि आपका ऐसे काउंट होगा और आप ऐसे अपनी शिफ्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लें सेफ स्कोर का, कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। आप किसी भी जोन से हैं, मैं आपको एक एवरेज स्कोर बता देता हूं, बाकी तो मैं अपनी वीडियो में बता ही चुका हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके अगर 60+ मार्क्स आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, किसी भी जोन में जनरल कैटेगरी 60+ मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल सेफ हैं। डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी कीजिए, कोई टेंशन नहीं, आज से CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट हैं, 57 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तैयारी में लग जाइए बिना किस सोचे, ठीक है। ओबीसी, ये रॉ कट ऑफ बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए मोस्टली कट ऑफ इसी के बीच में जाया करेगी, इससे ऊपर कट ऑफ कुछ जोन की जाएगी, कुछ जोन में आपको 65 नंबर तक भी देखने को मिलेगा। फिर वहां से बात आ जाती है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। सो इस तरीके से हम कोई ऐसी डेफिनेटली नंबर नहीं बता सकते कि सारी जोन्स के ये कट ऑफ फिट होगी। मैं इसलिए जोन वाइज वीडियो बनाता हूं, आगे मैं किसी में एक ही वीडियो में सारे जोन कंप्लीट कर दूंगा, कि अभी तक जितने भी आपके सारे जोन 21 के 21 जोन सबकी एक ही बार में कट ऑफ बता दूंगा। सो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, और कोई भी आरटीआई रिप्लाई आता है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ट्वीट करना ना भूलें, मोदी रोजगार दो, #मोदी जॉब दो, ठीक है। लिखना कैसे एक बार बता देता हूं, आप लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जितना हो सके ट्वीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ आपको ऐसे ही RRB, NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है।